क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 2/1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3/1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू क्या बोला है यहाँ पे 10 टर्म्स। देखो यहाँ पे 10 टर्म्स का देखो, द जनरल टर्म ऑफ द टी एन निकालेंगे। देखो यहाँ पे 3 इंटू 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 4 है, ऊपर में 1 के बाद 2 है, 3 है, मतलब ऊपर लेंगे n, नीचे में n स्क्वायर n टू द पावर 4, मतलब एक के बाद 2 3 ऐसे ही आ रहा है ना, मतलब n लेंगे उसको। ये Tn आ गया, जनरल टर्म ऑफ द सीरीज Tn। वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, दैट इज S10, summation n equal to 1 to 10 Tn। Let's simplify the denominator dn equal to n to the power 4 minus 3n square plus 4 1. We can factor this expression. Notice that n to the power 4 minus 3n square plus 1 equal to n to the power 4 minus 2n square plus 1 minus 5n square, that is equal to n square plus 2 whole square minus root 5 n whole square। ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये n square plus 1 का whole square हो जाएगा। दिस गिव्स द फैक्टराइजेशन इन्वॉल्विंग रूट 5, तो उसको लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या किया देखते हैं अपन। ओके, यहाँ पे रूट 5 आ गया, विच माइट बी, मतलब ये डिफिकल्ट जा सकता है, तो दूसरे वे से किया इन्होंने। देखो ऊपर वाला भूल जाओगे, इस तरीके से करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन और दूसरा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। दिस प्रोडक्ट इज एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। तो फैक्टर आउट करने के बाद एन टू द पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 ये आता, मतलब ये आता, ये मतलब इसके फैक्टर कौन से हो गए, ये और ना, ये और ये फैक्टर हो गए ना, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, मतलब डी एन इक्वल टू दिस वन। सही है, अब ये डी एन की जगह वहाँ पे पुट कर दो, इसकी जगह, है ना, डिनोमिनेटर में पुट कर दें, तो डिनोमिनेटर में पुट कर दिया तो टी एन ये आ गया। दिस फॉर्म सजेस्ट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। लेट्स try to express Tn as a difference of two terms. Notice the difference between two factor is the denominator, है ना, difference between two factor is denominator, that is equal to 2n आता। We can rewrite Tn as 1 by 2 2n upon n square minus n minus 1 n square plus n minus 1 that is equal to 1 by 2। देखो यहाँ पे that is 2n आता ना, तो देखो this minus this, अभी सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दिया तो 1 by 2, है ना, a माइनस बी अपॉन ए इंटू बी ना, सेपरेट करने के बाद 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन। तो ये सेपरेट करने के बाद देखो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस दिस अपॉन ये पूरा आएगा ना, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन, है ना। जैसे कैसे अपन सॉल्व करते इस, है ना, ए माइनस बी अपॉन ए बी, इसको सॉल्व करते कैसे, ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, तो ए कट तो 1 अपॉन बी बचा, बी बी कट 1 अपॉन ए, वैसे ही किया है यहाँ पे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, मतलब 1 अपॉन ये क्या है बी, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ऐसे आता है उसको, तो टी एन आ गया। दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द टेलीस्कोपिक सम। सो लेट्स डिफाइन द फंक्शन एफ के इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के माइनस 1। लेट्स एग्जामिन द सेकंड टर्म डिनोमिनेटर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1, that is equal to n square plus 2n plus 1 minus n plus 1 that is equal to n square minus n plus 1, है ना। मतलब इसको जो है ना n square plus n minus 1, ये जो है ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n plus 1 होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज ये इसकी जगह ये लिखा, मतलब दिस इज एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन। सही है, इसको अगर एफ ऑफ एन लिया तो यहाँ पे एन की जगह क्या, एन प्लस वन, तो हो गया एफ ऑफ एन प्लस वन। मतलब वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो देखो टी एन इक्वल टू, देखो एफ ऑफ एन प्लस वन लिया है, तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस है, एफ ऑफ थ्री भी कैंसिल, तो बचेगा क्या पे, एफ ऑफ 11 बचेगा, और फर्स्ट टर्म क्या बचेगी, एफ ऑफ वन। देखो ये S10 आ गया। अभी एफ ऑफ वन कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन है कौन सा, ये इसको क्या लिया, एफ ऑफ एन लिया ना, मतलब ये इसको लिया ना, एफ ऑफ के इक्वल टू, इसमें के इक्वल टू क्या पुट करो 1, तो एफ ऑफ वन क्या आ गया -1, के इक्वल टू क्या पुट करो 11, तो एफ ऑफ 11 क्या आ गया 1/109, तो पुट कर दो किस में, इसमें, तो S10 की वैल्यू क्या आ गई -55/109। सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S10, मतलब S10 ही बोला है ना, क्या बोला यहाँ पे, द सम ऑफ द सीरीज अप टू 10 टर्म्स, तो उसको अपन ने S10 से डिनोट किया, द सम ऑफ द सीरीज ऑफ 10 टर्म दैट इज S10, तो क्या आ गया -55/109। नेक्स्ट